किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, ये भी थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है, बात को समझिएगा ध्यान से, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम, यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज नियम। इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज नियम भी बोलते हैं, इसको विभव नियम भी कहते हैं, इसको लूप नियम भी कहते हैं, इसको केवीएल नाम से भी जाना जाता है। नाम को पहले आप नोट करिए, क्योंकि नाम आपके एग्जाम में किसी भी भाषा में दे देगा। किरचॉफ का दूसरा नियम नहीं देगा तो किरचॉफ का, इधर किरचॉफ का विभव नियम बताइए, किरचॉफ का लूप नियम बताइए, किरचॉफ का वोल्टेज नियम बताइए, किरचॉफ का केवीएल नियम बताइए, कुछ भी कर सकता है क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप केवल एक ही बात अगर आप जानते होंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता दे रहा हूँ पहले ही, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है हम लोग देखते हैं। किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में क्या बताया था, किरचॉफ ने ये बताया था, देखिए यहाँ पर ये कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ है इस प्रकार से, और इस परिपथ में जो है यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा हुआ है, और इसके सिरों का विभवांतर V है, और इसमें एक परिपथ और लगा दिया हमने, यहाँ पर सेल लगा करके यहाँ पर कर दिया हमने E2, यहाँ पे कर दिया हमने E1। तो इसको हम लूप नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बंद जो है परिपथ में लागू होता है, इसीलिए हम इसको लूप नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, ध्यान से देखिए। किरचॉफ अपने दूसरे नियम में ये बताया था कि किसी भी बंद परिपथ में सभी विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी बंद परिपथ में उसके कुल विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये बात किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में बताया था। परिभाषा को मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि किसी भी बंद परिपथ में सभी विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है, और इसको हम कैसे लागू करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसको अभी मैं बता रहा हूँ। इसका नियम है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी मैं बता रहा हूँ, उसको आप नोट करते जाएंगे। पहले आप इसको नोट करिए, परिभाषा नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स रहेगा तो फिर आप जो है कोई भी चीज़ आसानी से लर्न कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें पहले देखिए, जो हमारा परिपथ दिया गया है उस परिपथ में क्या है, परिपथ किस प्रकार का है, उसमें लूप कैसे बने हैं, इस पर हमें विचार करना है। तो परिपथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परिपथ में आपको दो लूप दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये वाला ऊपर का ये वाला भाग, ये एक लूप हो गया, क्योंकि ये भी बंद परिपथ बना रहा है। और ये नीचे वाला देखेंगे तो ये दूसरा एक लूप बना रहा है, तो ये दूसरा परिपथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं बंद पास, लूप को पास भी बोला जाता है, बंद पास 1 और ये बंद पास 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे बंद पास 1 में, क्योंकि लूप में लगाना है किरचॉफ का नियम, तो इसमें देखेंगे बंद पास 1 में, बंद पास 1 में, बंद पास 1 में देखेंगे तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सभी विभवों को जोड़ते समय एक बात का याद रखना है, अगर हम यहाँ से सेल के धनात्मक या ऋणात्मक सिरे से चलते हैं तो इसमें ध्यान दें, आप इसमें कहीं से भी चल सकते हैं,
मतलब उसका कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है ना। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, यहाँ से। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो सेल होगा, सेल की अगर धन दिशा की ओर जा रहे हैं, सेल की अगर धन दिशा की ओर जा रहे हैं, अगर आप सेल की अगर धन दिशा की ओर जा रहे हैं तो आप उसको लेंगे धनात्मक। आप उसको क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। लेकिन अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धनात्मक हो गया। सेल की धनात्मक दिशा का मतलब धारा की दिशा, क्योंकि सेल का धनात्मक सिरा वही होता है जिधर से धारा प्रवाहित करती है। तो धारा जिधर से बहती है, तो धारा जिधर से बहती है, अगर हम उधर जा रहे हैं तो यहाँ पे विभव क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन याद रखना है कि अगर हम धारा के विपरीत चल रहे हैं, धारा के विपरीत अगर जा रहे हैं, अगर हम लोग धारा के विपरीत जा रहे हैं तो उसमें जो होगा वो विभव ऋणात्मक लिया जाता है। विभव ऋणात्मक लिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ से धारा इधर बह रही है, तो अगर हम मान लो इधर जा रहे हैं, धारा विपरीत हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे इसका मान माइनस में लेना पड़ेगा। अगर हम लोग इधर से आ रहे हैं, धारा इधर बह रही है, तो हम लोग धनात्मक में लेंगे। सीधी सी बात है। धारा की दिशा में धनात्मक विभव लेना है और धारा की विपरीत दिशा में ऋणात्मक विभव लेना है। ये तो विभव का नियम हो गया। अब इसमें प्रतिरोध का नियम लागू होता है, प्रतिरोध का भी नियम लागू होता है। प्रतिरोध भी कहीं कहीं पे लगा होता है। प्रतिरोध का क्या नियम है? प्रतिरोध का नियम क्या है? ठीक इसका उल्टा। अगर आप धारा की दिशा में हैं, अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्रतिरोध का जो विभव होगा, प्रतिरोध का जो विभव होगा वो माइनस में होगा। धारा की दिशा में प्रतिरोध का जो विभव होगा वो माइनस में होगा। और धारा की अगर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है तो उस प्रतिरोध का जो विभव होगा वो धनात्मक होगा। ये याद रखना है। इसके सभी विभवों को जोड़ते समय ये दोनों विभव का नियम था और ये दोनों प्रतिरोध का नियम था। अब हम लोग करेंगे यहाँ से इन दोनों नियमों को ध्यान में रखते हुए। तो हम लोग इसमें कहाँ से शुरू करें? आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, चाहे इधर चलिए चाहे इधर से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ से चलते आएंगे तो देखिए हम लोग किधर जा रहे हैं? धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो धारा की विपरीत दिशा में विभव माइनस, तो यहाँ पे ले लेंगे -E1। ठीक। अब यहाँ से चलते आओ, चलते आओ, यहाँ से चलते आओ, यहाँ से चलते आओ, यहाँ से चलते आओ, चलते आओ, चलते आओ जल्दी से। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। यहाँ से चलते आओगे तो धारा, फिर यहाँ से आओगे, ऐसे आओगे तो देखो ये धारा की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। ये धारा की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो ये पड़ा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो यहाँ पर अगर मान लो ये धन सिरा, ये माइनस सिरा है, तो हम लोग धारा की दिशा में जा रहे हैं तो विभव क्या होगा? विभवांतर पर ध्यान देना है कि हम लोग किधर से जा रहे हैं? ऋण सिरे से धन की ओर जा रहे हैं। तो ऋण सिरे से जब धन की ओर जाएंगे तो हम लोग विपरीत जा रहे हैं ना विभव के, क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोग आ रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे ऋण है, इधर प्लस है, तो धारा इधर से बहेगी, इधर ऐसे जाएगी। लेकिन हम लोग आ रहे हैं ऋण वाले सिरे से, इधर से आ रहे हैं ऋण वाले सिरे से, तो ये हो जाएगा -E2। आइए हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे आप? इसको इधर कर दीजिए, -E1 = हो जाएगा E2। ये था किरचॉफ का आपका दूसरा नियम। बंद पास 2 में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं आराम से। आप चाहे तो हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, बंद पास 2 में, बंद पास 2 में ध्यान से देखिएगा। कहीं से भी आप शुरू करिए, मैं यहाँ से शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है? चलो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से जाएंगे आप ऐसे, यहाँ से जाएंगे, देखो धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं हम लोग। धारा इधर आ रही है, हम लोग इधर जा रहे हैं, तो इसको लेंगे माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा E2 लेकिन माइनस में। अब हम लोग इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, ऐसे आएंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। ये दोनों धाराएं तो इधर से जाएगी,
ऐसे आते रहेंगे। देखो इधर से जा रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पे आएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके इधर से आएंगे। अब बताओ इसमें धारा किधर बह रही है? धारा इधर बह रही है, हम लोग आ रहे हैं इधर। धारा की विपरीत दिशा में हम लोग आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बताया था प्रतिरोध के लिए, ये प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोध के लिए हमने बताया था कि धारा की दिशा में विभव ऋणात्मक लिया जाता है और धारा की विपरीत दिशा में विभव धनात्मक लिया जाता है। तो बताओ हम लोग किधर जा रहे हैं? धारा इधर जा रही है, हम लोग इधर जा रहे हैं। धारा इधर जा रही है, हम लोग इधर जा रहे हैं। तो धारा की ये विपरीत दिशा में हम लोग जा रहे हैं, तो ये जो R का जो प्रतिरोध होगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि धारा की विपरीत दिशा में विभव का जो प्रतिरोध का जो विभव होगा वो धनात्मक होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध का विभव होगा वो धनात्मक होगा। ये हो जाएगा I1 प्लस I2 R। अब ये I1 प्लस I2 कहाँ से आ गया, इस बात को समझो। देखो यहाँ से धारा जो आएगी वो I1 है, इसमें से इस सेल से जो धारा निकलेगी I2। तो ये धारा यहाँ से आएगी, ये वाली यहाँ से आएगी। यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होगी वो I1 प्लस I2 होगी। यहाँ से जो धारा जा रही है वो I1 प्लस I2 ही जा रही है, क्योंकि दोनों यहाँ से मिल जा रही है ना। यहाँ से आने के बाद दोनों मिलकर चल रही है यहाँ से साथ में। यहाँ पर भी होगी I1 प्लस I2, यहाँ से दोनों मिल के जा रही है, यहाँ पर भी दोनों साथ में रहेगी। अब यहाँ से दोनों अपना अपना रास्ता ढूंढ लेगी। I2 वाली आ जाएगी यहाँ पे और I1 वाली आ जाएगी यहाँ पे, दोनों का बंटवारा हो जाएगा, फिर आराम से हो जाएगा। अब इसको उधर कर दो तो ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2। R बराबर इसको उधर करेंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा E2। ये था आपका किरचॉफ का दूसरा नियम। अब हम लोग करेंगे इस पर सवाल, एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। थैंक्स।